शुगर सन भी है इसको स्किप कर गई हूँ। अच्छा, शुगर सन भी आ गया है। ये सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, ये शुगर इतनी क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि ज़रूरत है लोगों को। शुगर लाइक मटीरियलिस्टिक चीज़ों की अट्रैक्शन होती है कि अगर उसके पास इस ब्रांड की गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। उनको नहीं पता कि कैसे है, बस उनको ये चीज़ चाहिए। इसीलिए मार्केट में ये नए नए ट्रेंड जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि पॉडकास्ट में ये चीज़ वायरल हुई कि शुगर डैडियों से आप पैसा लें, खाएं पिएं, लेकिन उनके साथ सिंसेयर ना हो। कि मतलब हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हैं कि आप गलत रस्तों की तरफ जाओ लेकिन हलाल रास्ते की तरफ ना हो। इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लड़कियां जो हैं वो मतलब उनकी सैलरी कम है लेकिन इतना कुछ उनके पास ब्रांडेड है कि टिकटॉक लाइव से बाकी चीज़ों से ये कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको भी लग रहा है कि हाँ हमारी बेटी कमा रही है, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है शायद सोसाइटी में। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है। उनको नहीं पता गलत तरीके से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है, हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक रिसेंटली भी एक वीडियो थी, उसमें भी वो माँ कहती होती थी कि मेरी बेटी को सपोर्ट करो। वो जो है वो टिकटॉक लाइव पे रातों रात जो है वो पैसे कमाती है, आप लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। क्यों वो कह रही है कि कल्चर कॉमन हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फतीहा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आपको अक्सर डिफरेंट चैनल्स पे नज़र आती हैं और आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिविंग रिलेशनशिप्स। जी हाँ, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये इशूज़ आ रहे हैं कि इस वक्त रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं हो रही, ना यानी कि ना मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना औरतें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। वो आज़ाद रहना चाहती हैं, मर्द कमाना नहीं चाहते। माज़रत के साथ किसी को मेरी ये बातें बुरी भी लग सकती हैं लेकिन ये हमारे माशरे का कॉमन इशू होता जा रहा है। अभी हम बात करें तो मैंने डॉक्टर फतीहा से सोचा कि हम इसी के हवाले से आज बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ इनके पास भी इस तरह से आ रहे हैं, क्या ये भी एक नफ्सियाती मसला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना लेना, और शुगर डैडी, शुगर कैंडी, शुगर मम्मी, शुगर आंटी, ये क्या नया काम शुरू हो गया कि लोगों को पहले इतनी शुगर हो रही है तो ऊपर से ये शुगर वाले जो नई ब्रांड मार्केट में उतरी है, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैंने कोई बात गलत तो नहीं ना कि ये शुगर का मसला ज़्यादा होता जा रहा है? शुगर सन भी है इसको स्किप कर गई हूँ। अच्छा, शुगर सन भी आ गया है। ये सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, ये शुगर इतनी क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि ज़रूरत है लोगों को। शुगर लाइक मटीरियलिस्टिक चीज़ों की अट्रैक्शन होती है कि अगर उसके पास इस ब्रांड की गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। उनको नहीं पता कि कैसे है, बस उनको ये चीज़ चाहिए। इसीलिए मार्केट में ये नए नए ट्रेंड जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो आप शादी नहीं कर रहे लेकिन ये लिविंग और इस तरह की ट्रेंडिंग में आप रह रहे हैं। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? मल्टीपल केसेस हैं, डेली के बेस पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के। इसका यानी कि इसका नफ्सियात से क्या ताल्लुक बनता है? मीन कि आपके पास किस तरह से ये केस आता है कि मैंने एक शुगर डैडी पसंद किया हुआ या शुगर कैंडी, क्या पसंद किया हुआ है? अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक टिकटॉकर थी, मतलब वो भी उनके पॉडकास्ट में ये चीज़ वायरल हुई कि शुगर डैडियों से आप पैसा लें, खाएं पिएं, लेकिन उनके साथ सिंसेयर ना हो। कि मतलब हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हैं कि आप गलत रस्तों की तरफ जाओ लेकिन हलाल रास्ते की तरफ ना हो। कितनी गलत बात है कि हम अपनी जो है वो यंग का माइंड सेट कर रहे हैं कि शादी ना करो, बाकी चीज़ें, बाकी खर्चे पूरे करो, जो सबसे ज़्यादा गलत बात है। डेली के बेस पे इतने पेरेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि आजकल की जो नस्ल है वो गलत तरीके से कर रही है लेकिन शादी नहीं कर रही। अच्छा, सारी बात है, पेरेंट्स तो कभी भी अपने बच्चों को ये बात गाइड नहीं करेंगे कि यार तुम ये हराम रास्ता अपना लो और ये हलाल ना मंगाओ। लेकिन बाज़ दफ़ा मीन के ज़ाहिर बात है वो तंग आ जाते होंगे कि भाई हमारा बच्चा शादी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कोई ये भी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो घर में गाड़ी ले आया है, वो घर में एसी लगवा रहा है, वो हाथ में आईफोन लेके फिर रहा है और शादी वगैरह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो ये चीज़ें पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर जाते हैं? अब अगर बात करें तो इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लड़कियां जो हैं वो मतलब उनकी सैलरी कम है लेकिन इतना कुछ उनके पास ब्रांडेड है कि टिकटॉक लाइव से बाकी चीज़ों से ये कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको भी लग रहा है कि हाँ हमारी बेटी कमा रही है, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है शायद सोसाइटी में। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है। उनको नहीं पता गलत तरीके से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, बस पैसा आ रहा है, हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक रिसेंटली भी एक वीडियो थी, उसमें भी वो माँ कहती होती थी कि मेरी बेटी को सपोर्ट करो। वो जो है वो टिकटॉक लाइव पे रातों रात जो है वो पैसे कमाती है, आप लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। क्यों वो कह रही है कि कल्चर कॉमन हो।
अच्छा, एक बात है कि टिकटॉक से पहले या जब नया नया टिकटॉक भी इवन आया तो लोग टिकटॉक को बड़ा बुरा समझते थे, और टिकटॉक से पहले तो ये तस्वुर ही नहीं था कि लड़कियां को डांस करती हुई किसी नजर आई। इवन की शादी ब्याह पे भी कर रही होती थी तो मूवी मेकर को बाहर भेज दिया जाता था कि तुमने डांस नहीं, अच्छे से अच्छे घरों में, चाहे वो अमीर थे चाहे वो गरीब थे, लेकिन ये मेहंदी कल्चर्स, ये मायों कल्चर्स में मर्दों को बाहर निकाल देते थे, मूवी मेकर्स को बाहर निकाल देते थे। मोबाइल का तो खैर तस्वुर ही नहीं था। खैर मोबाइल आया, मोबाइल के बाद ये चीज़ें ट्रेंड में आ गई, उसके बाद ये टिकटॉक्स पे तो माशाल्लाह से भरमार होगी। ठीक है, अब यानी कि सबसे ज़्यादा इज्जतदार लड़की वो समझी जाती है जिसके टिकटॉक पे फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हलाल बगैरती अलाउड होगी? क्योंकि अगर उनसे ऐसी कोई बात को कहती है हम किसी के बिस्तर तो नहीं गर्म कर रहे, हम किसी के साथ डेट्स पे तो नहीं जा रहे, तो ये चीज़ अलाउड है? अब अगर बात करें तो सोसाइटी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़कियां खुद कहती हैं इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई हूँ, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रही हैं। अगर हम बात करें तो हर लड़की भी गलत नहीं है, कंटेंट करता है कि आप जो है वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हो, सोसाइटी में पॉजिटिव ग्रोथ दे रहे हो। अगर यही नाच गाने वाला कल्चर है तो इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही है। अब एक लड़की जो है वो घर पर बैठी है, वो इन जब टिकटॉकर्स को देखती है उसको यही लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है। जब वो यहाँ पर आती है तब उसको लगता है ये कैसी है। इसीलिए यही कहा जाता है कि कंटेंट पे फोकस रखें, वो कंटेंट दें जो सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। ये गलत किस्म का कंटेंट, ये गलत है। अच्छा, एक चीज़ और माशरे में देखने में आई है, या शायद आपके पास भी में भी हो, कि बाज़ दफ़ा शादी के बाद भी शौहर भी अलाउड कर देते हैं कि भाई आप अपनी वाइफ को कि वो लाइफ पे बैठें या ऐसा कुछ करें। उस दौरान भी बड़े इश्यूज़ आए हैं, लोग लड़कियों ने डाइवोर्सेस ले ली हैं, किसी और के साथ अटैच्ड हो गई। ये इश्यूज़ हैं कॉमन? काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ भी चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ कि लड़कियों ने जो है वो शादी के बाद उनके 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, लेकिन लाइफ के चक्कर में जो है वो गिफ्टर से शादी कर ली है। कितनी गलत बात है कि अपने एक सिंसियर हस्बैंड को छोड़ के उस गिफ्टर से शादी कर लिया। जब उस गिफ्टर ने भी उनको जो है वो डिच करवाया तो दोबारा से फिर उस हस्बैंड के पास आई हैं माफ़ी मांगने कि हमें जो है माफ़ कर दें, हमें रख लें। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। इसी मैं यही कहूँगी उन शोहरों से कि सबसे पहले आप खुद ही जो है वो परमिशन ना दें, इजाज़त ना दें कि ये कल्चर जो है वो गलत है, और हमेशा जो है वो कंटेंट पे फोकस करें। आप कंटेंट कैसा बना रही हैं? अगर वो जो है वो डांस वाला बना रहे होंगे तो डेफिनेटली फॉलोअर्स भी वैसे होंगे, ऐसे ही है ना, उनको फॉलो भी वैसे ही लोग करेंगे। यानी कि अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी बहन बेटी किसी को भी इजाज़त दे रहे हैं तो फिर दिल बड़ा रख के देनी पड़नी है आपको, क्योंकि जैसा कंटेंट वो बना रही है उसके फॉलोअर्स वैसे ही होने, उसके कमेंट्स भी वैसे ही होने, वैसे ही होंगे, तो वैसी ही चीज़ें फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं ना कि ये नाचती है तो उसके कमेंट्स बड़े अजीब से होते हैं। भाई जैसा कंटेंट होगा तो फॉलोअर्स भी वैसे होंगे, उनकी मेंटालिटी भी वैसी होगी। तो लोग तो वैसे अगर कोई आम वीडियो बनाए उस पर नहीं छोड़ते, तो फिर इस तरह पे कैसे वो कर सकते हैं? पूछना ही चाहिए। वैसे आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जिसके फॉलोअर्स ना बढ़ रहे हैं और वो ज़हनी मरीज़ हो? एक आजकल के अगर दौर में बात करूं तो इंट्रोवर्ट्स जो लोग हैं ना वो रियल लाइफ में हैं, सोशल मीडिया पे नहीं। एक पेशेंट आया, वो कहता मैडम मैं मुझे सोशल एंजाइटी है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने उससे पूछा इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? कहता करता हूँ, 100K फॉलोअर्स है, लेकिन रियल लाइफ में उसको सिर्फ 3 लोग जानते हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की हद तक जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियल लाइफ में इसको कोई नहीं जानता। मतलब सोशल मीडिया ने ही हमें इंट्रोवर्ट कर दिया, सोशल मीडिया ने ही जो हम एक हाइप कर दी है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एंगेज रहो, लेकिन रियल लाइफ में कोई नहीं जानता, कोई बातचीत नहीं करता। यानी कि आपकी अपनी फैमिली के साथ कोई अटैचमेंट है ही नहीं जितनी अटैचमेंट है आपके अपने मोबाइल और फॉलोअर्स के साथ, और उन लोगों के साथ जिनका आपको कोई पता ही नहीं है, जो आपकी रियल लाइफ में कभी काम भी नहीं आ सकते। रिसेंटली मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ, हमारा असगर की डेथ हुई थी, उनके इतने फॉलोअर्स थे लेकिन किसी को नहीं पता था उनकी इतने महीनों पहले डेथ हो गई है या वो जिंदा नहीं है, किस वजह से। ये तो एक बेहिसी की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी वही है जो आपके दुख के वक्त आपके साथ है। दुख जैसे पहले वाली लाइफ होती थी, इकट्ठे बैठते थे बाहर गलियों में, एक दूसरे का पता होता था। अब तो मैं ख्याल हम का पता ही नहीं होता कौन है किधर है उनके घर का। अच्छा, ये लिटरली चीज़ें हैं कि हमारे साथ वालों के घर बच्चा पैदा होकर बाहर भी फिर हो तो पूछते हैं किसका बच्चा है, तो पता चलता है इनकी तो शादी हो गई थी, 3 साल का बच्चा भी हो गया ना, 3 साल भी गुजरते पता नहीं लगता। ऐसे ही अब खबर ही नहीं होती। फिर लोग कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं। अब वो पुप्पियों वाला आंटियों वाला कल्चर जो है ना वो सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे लोग वो कसर पूरी कर लेते हैं, मतलब अपना कैथारसिस, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं वहाँ पे। वो लोग भी कमेंट्स कर रहे होते हैं जिनके घर में कोई सुनता ही नहीं होता, वो हिसाब है।
बिल्कुल वहाँ के अच्छे भले जो जैसे कि ना दानिश्वर लोग घर में, उन्हें दानिश्वर माना जाता है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, क्या देखती हैं नई नस्ल को, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हम लोग, आपकी ज़ाहिर बात है जो चीज़ें आपके पास बहुत कॉमनली आ रही हैं जिसको आप सोचती हैं यार ये नहीं होना चाहिए था, कम से कम ये चीज़ ना होती। अब जैसे कि आपने कमेंट की बात की, तो गलत और नेगेटिव कमेंट की वजह से एक लड़की ने रिसेंटली जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बोलने से पहले कम से कम सोच लें कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो कैसी, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, वो पता नहीं ज़िंदगी में किस मामला से लड़ रहा है। हर मुस्कुराता चेहरा जो है वो खुश तो नहीं होता। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं कौन सा गम है जिसको छुपा रहे हो। इसीलिए कमेंट्स में जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बात लिखें, या ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, क्योंकि उस बच्ची ने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की। उसको इतने नेगेटिव और इतने बुरे वर्ड्स जो है मिलते थे। मैं नौजवान नस्ल को यही पैगाम देना चाहूँगी कि शादी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, और बाकी ये जितनी अभी शुगर वाली चीज़ें ये आर्जी हैं, ये परमानेंट नहीं है, और उनको आ तो जाती है ना, यानी कि ये वही वाली बात है, एक नया कारोबार ही हो गया। हाँ, बिल्कुल, तो ना वो बिजनेस हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये कैसे होती है कि अगर उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी आनी चाहिए, उसके पास ये डायमंड है तो मेरे पास क्यों नहीं आने चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते? ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पेज को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अपनी लाइफ को किन के साथ कंपेयर करते हैं? रजब भट्ट के साथ, जिसने खुद कहा ये तो सबसे बड़ा धोखा है। बाकी लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जिनके पास जो है वो खुद कहते हैं कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। उनको आइडियल बना लेते हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। वो कोई आइडियल ज़िंदगी नहीं है। आपकी आइडियल ज़िंदगी आपके अपने घर की है। शोहरों की लड़ाइयाँ होती हैं, बीवियाँ लड़ती हैं, उसके जो हस्बैंड ने जो है वो बुके बना कर दिया है, मुझे भी वैसा ही बुके चाहिए। उसको जो है वो डायमंड की रिंग मिली है, मुझे उससे वजनी चाहिए। इतनी छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है। आप उसकी इमोशनल अटैचमेंट को देखते नहीं हो, सारी की कराई पे कुछ भी नहीं करते। फिर फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये बहुत इश्यूज़ करते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं, और हम जॉइंट फैमिली से तो स्पेशली बहुत दूर होते जा रहे हैं। कोई हमें टोक दे, कोई कुछ कह दे, हमारे माँ बाप या हमारे कोई भी रिश्तेदार वाले, पहले चाची मामी फूफों का ना बड़ा वो एक कंसर्न होता था कि बड़ों से पहले सलाम करना है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया आंख उठा के देखना नहीं। लेकिन अब तो हम इतना आर्गू करते हैं कि वो भी हमसे पनाह मांगते हो, एनू कुछ नहीं कहना है, पैसे। ये बड़ा मसला है हमारा। तो इस चीज़ों से हमें वाकई बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है कि हम नफसियाती, फिर हम सारे नफसियाती होते जा रहे हैं। रिश्तों की ज़रूरत है, हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों से ये है कि रिश्ते जो हैं वो विटामिन्स की तरह होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स और विटामिन्स आपको लेने पड़ते हैं, हम इन रिश्तों से दूर नहीं भाग सकते। फॉलोअर्स और लाइक्स लेने पड़ते, ये चीज़ गलत है। फॉलोअर्स और लाइक जो है वक्ती चीज़ें हैं। ये आप 2-3 या 3 दिन इस हॉस्पिटल में रहें, किसी कहीं भी हॉस्पिटल में रहें, आपको पता लग जाएगा आपके पीछे कौन है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली। आप स्टेटस लगा के देख लें, आपकी फैमिली आपको मिलने आएगी। आपका कोई फॉलोअर, आपका कोई लाइक आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, कमेंट ज़रूर कर देंगे गेट वेल सून का, सिर्फ यही आ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा फतिहा आपसे बात करके। एक छोटा सा सेशन किया हमने फतिहा के साथ। अगर मैं समझती हूँ कि इसको चंद हज़ार लोग भी देख लेंगे ना, तो हो सकता है कि इसको डीपली देखने से आपकी लाइफ में से मटीरियलिज्म बाहर आ जाए और आप अपने रियल रिश्तों को पहचानना शुरू। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह, नई बात के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।